वेहीकल आने वाला भविष्य है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपना हाथ आजमा रही हैं और उनमें शायद सबसे आगे है BMW, क्योंकि BMW ने रिसेंटली अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतार दिया है। गाइस, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है BMW CE04, जिसका डिजाइन इतना खूबसूरत है कि उसके डिजाइन से मुझे प्यार हो गया है। पहली बार इस स्कूटर को देखने के बाद आपको हॉलीवुड के किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन की याद आने लगेगी। गाइस, इसमें नेविगेशन सिस्टम और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ी TFT स्क्रीन स्कूटर पर लगाई गई है। इसकी दमदार बैटरी 4.5 घंटे में चार्ज हो जाती है और एक बार फुल चार्ज होने के बाद इससे आप 130 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इसके डिजाइन को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होगी। गाइस, आपको BMW का इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाइड डिटर्जेंट पाउडर काफी सालों से अमेरिका में मार्केट लीडर रहा है, लेकिन जैसे ही सन 2000 में वो इंडिया में एंटर हुआ वो पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि वो इंडियन कस्टमर्स को समझ ही नहीं पाया। रिसर्च करने पर पता लगा कि अमेरिका में ज्यादातर लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिटर्जेंट पाउडर हाथ पे भी कोई फर्क डालता है क्या। लेकिन इंडिया में 80% से ज्यादा लोग हाथों से कपड़े धोते हैं, इसीलिए उन्हें फर्क पड़ता है। तो फाइनली टाइड सन 2009 में टाइड नेचुरल के साथ इंडियन मार्केट में उतरा, जो कि काफी ज्यादा किफायती था, बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हाथों के लिए सेफ भी था। फिर क्या था, 2 ही सालों में टाइड ने इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया और आज टाइड नासा के साथ मिलकर स्पेस में पहली एस्ट्रोनॉट्स के लिए लॉन्ड्री बनाने जा रहा है। गाइस, अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने कस्टमर्स को समझना पड़ेगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, तो क्या आपने एक प्रोडक्ट के बारे में सुना है? फेविकोल, फेविक्विक, फेविस्टिक, एमसील, डॉक्टर फिक्सिट, ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। तो आपको क्या पता है ये सारी प्रोडक्ट एक ही कंपनी ऑन करती है जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। और इस पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और ओनर हैं मधुकर पारेख जी, जो इंडिया के 70वें सबसे अमीर आदमी है, जिनकी नेट वर्थ 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आपको लग रहा होगा कि मधुकर पारेख जी पुश्तैनी रईस रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको कि मधुकर पारेख जी मुंबई के एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ पियोन की तरह काम बड़े सपने की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। इस ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए गाइस, मैं आपसे बहुत ही मजेदार और एक बुद्धिमान सवाल पूछता हूँ। 10वीं मंजिल पर एक इंटरव्यू चल रहा था। कैंडिडेट से कहा गया कि आप खिड़की से कूद जाइए, अगर आप जिंदा बचे तो आपको सिलेक्ट कर देंगे। अगर उस कैंडिडेट की जगह आप होते तो आप क्या करते? कोई जल्दी नहीं है, आप वीडियो को पॉज कर लें और आराम से सोचकर जवाब दें। सोच लिया? अब मैं इसका जवाब देता हूँ। वह कैंडिडेट खिड़की पर चढ़ा और अंदर की तरफ कूद गया। तो गाइस, इससे सीखने लायक बात यह है कि हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर और अपनी सूझबूझ से करना चाहिए। अक्सर जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम लोग एटीएम जाते हैं, और जब हम लोग एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे होते हैं या निकाल रहे होते हैं तो मशीनों से नोटों के गिनने की या नोटों के बिखरने की आवाज़ आती है, जिससे हमें ये लगता है कि एक्चुअली मशीन सच में नोट गिन रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक स्पीकर से निकाली गई आवाज़ होती है जिस ग्राहक को या कस्टमर को ये संतुष्टि हो सके कि उसके पैसे आने वाले हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विड्रॉ कर रहे होते हैं या निकाल रहे होते हैं तो मशीनों से नोटों के गिनने की या नोटों के बिखरने की आवाज़ आती है, जिससे हमें ये लगता है कि एक्चुअली मशीन सच में नोट गिन रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक स्पीकर से निकाली गई आवाज़ होती है जिस ग्राहक को या कस्टमर को ये संतुष्टि हो सके कि उसके पैसे आने वाले हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, तो क्या आपने एक प्रोडक्ट के बारे में सुना है? फेविकोल, फेविक्विक, फेविस्टिक, एमसील, डॉक्टर फिक्सिट, ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। तो आपको क्या पता है ये सारी प्रोडक्ट एक ही कंपनी ऑन करती है जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। और इस पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और ओनर हैं मधुकर पारेख जी, जो इंडिया के 70वें सबसे अमीर आदमी है, जिनकी नेट वर्थ 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आपको लग रहा होगा कि मधुकर पारेख जी पुश्तैनी रईस रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको कि मधुकर पारेख जी मुंबई के एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ पियोन की तरह काम बड़े सपने की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। इस ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला भविष्य है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपना हाथ आजमा रही हैं और उनमें शायद सबसे आगे है BMW, क्योंकि BMW ने रिसेंटली अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतार दिया है। गाइस, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है BMW CE04, जिसका डिजाइन इतना खूबसूरत है कि उसके डिजाइन से मुझे प्यार हो गया है। पहली बार इस स्कूटर को देखने के बाद आपको हॉलीवुड के किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन की याद आने लगेगी। गाइस, इसमें नेविगेशन सिस्टम और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ी TFT स्क्रीन स्कूटर पर लगाई गई है। इसकी दमदार बैटरी 4.5 घंटे में
में चार्ज हो जाती है और एक बार फुल चार्ज होने के बाद इससे आप 130 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इसके डिजाइन को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होगी। गाइस, आपको BMW का इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाइड डिटर्जेंट पाउडर काफी सालों से अमेरिका में मार्केट लीडर रहा है, लेकिन जैसे ही सन 2000 में वो इंडिया में एंटर हुआ वो पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि वो इंडियन कस्टमर्स को समझ नहीं पाया। रिसर्च करने पर पता लगा कि अमेरिका में ज्यादातर लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिटर्जेंट पाउडर हाथ पे भी कोई फर्क डालता है क्या। लेकिन इंडिया में 80% से ज्यादा लोग हाथों से कपड़े धोते हैं, इसीलिए उन्हें फर्क पड़ता है। तो फाइनली टाइड सन 2009 में टाइड नेचुरल के साथ इंडियन मार्केट में उतरा, जो कि काफी ज्यादा किफायती था, बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हाथों के लिए सेफ भी था। फिर क्या था, 2 ही सालों में टाइड ने इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया और आज टाइड नासा के साथ मिलकर स्पेस में पहली एस्ट्रोनॉट्स के लिए लॉन्ड्री बनाने जा रहा है। गाइस, अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने कस्टमर्स को समझना पड़ेगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, तो क्या आपने एक प्रोडक्ट के बारे में सुना है? फेविकोल, फेविक्विक, फेविस्टिक, एमसील, डॉक्टर फिक्सिट? ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। तो आपको क्या पता है ये सारी प्रोडक्ट एक ही कंपनी ऑन करती है जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। और इस पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और ओनर हैं मधुकर पारेख जी, जो इंडिया के 70वें सबसे अमीर आदमी है, जिनकी नेट वर्थ 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आपको लग रहा होगा कि मधुकर पारेख जी पुश्तैनी रईस रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको कि मधुकर पारेख जी मुंबई के एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ पियोन की तरह काम करने की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। इस ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अक्सर जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम लोग एटीएम जाते हैं, और जब हम लोग एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे होते हैं या निकाल रहे होते हैं तो मशीनों से नोटों के गिनने की या नोटों के बिखरने की आवाज़ आती है, जिससे हमें ये लगता है कि एक्चुअली मशीन सच में नोट गिन रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि एक स्पीकर से निकाली गई आवाज़ होती है जिस ग्राहक को या कस्टमर को ये संतुष्टि हो सके कि उसके पैसे आने वाले हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, तो क्या आपने एक प्रोडक्ट के बारे में सुना है? फेविकोल, फेविक्विक, फेविस्टिक, एमसील, डॉक्टर फिक्सिट? ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। तो आपको क्या पता है ये सारी प्रोडक्ट एक ही कंपनी ऑन करती है जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। और इस पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और ओनर हैं मधुकर पारेख जी, जो इंडिया के 70वें सबसे अमीर आदमी है, जिनकी नेट वर्थ 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आपको लग रहा होगा कि मधुकर पारेख जी पुश्तैनी रईस रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको कि मधुकर पारेख जी मुंबई के एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ पियोन की तरह काम करने की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। इस ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए गाइस, मैं आपसे एक बहुत ही मजेदार और एक बुद्धिमान सवाल पूछता हूँ। 10वीं मंजिल पर एक इंटरव्यू चल रहा था। कैंडिडेट से कहा गया कि आप खिड़की से कूद जाइए, अगर आप जिंदा बचे तो आपको सिलेक्ट कर देंगे। अगर उस कैंडिडेट की जगह आप होते तो आप क्या करते? कोई जल्दी नहीं है, आप वीडियो को पॉज कर लें और आराम से सोचकर जवाब दें। सोच लिया? अब मैं इसका जवाब देता हूँ। वह कैंडिडेट खिड़की पर चढ़ा और अंदर की तरफ कूद गया। तो गाइस, इससे सीखने लायक बात यह है कि हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर और अपनी सूझबूझ से करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।